ओके पंखुड़ी, हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अगर आपसे कोई पूछता है या फिर आप मुझसे पूछते हो कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, तो मैं आपसे कहूँगा सिंपल सा आंसर कि जो कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे होते हैं। ठीक है, आपके उसमें एक टॉपिक है, एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, रूट। ये रूट क्या होता है? अगर मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एग्जाम्पल दूँ, लाइक 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस सी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये सी ना होकर इसको मैं कुछ नंबर देता हूँ लाइक 9, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 बोल देता हूँ, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब साइन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट आपका होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा भी कुछ लिख देता हूँ तो ये भी ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने आपको एग्जांपल दे दी यहाँ पे। ना ये हो गया। अभी मैं आपसे रूट की बात कर रहा था कि ये रूट क्या होते हैं। देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसके 2 रूट होते हैं मैक्सिमम, अगर वो स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब जिसका जितना स्क्वायर होगा उसके उतने आंसर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके 2 आंसर होंगे, दो के 2 आंसर उसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो इसके हमें 2 रूट मिलते हैं। जो भी इसका आंसर होता है, लाइक एक हमें मान लो p मिल गया इसका आंसर। ठीक है, ये p और एक q, अभी इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल पाएगा। तो ये जो p एंड q हैं इसको हम इसके रूट बोल रहे होते हैं। ठीक है, इसी को रूट भी बोलते हैं, इसी को रूट भी बोलते हैं, इसी को हम लोग सॉल्यूशन भी बोलते हैं, मतलब जो भी उसके लाइक आंसर है। ठीक है, ओके। एक मैं आपको सिंपल सा अगर एग्जांपल दूं, जैसे मैं आपको पहले इस इक्वेशन में बात कर लेता हूं, जैसे 3x माइनस 9 इक्वल टू है जी 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अभी आपका स्क्वायर के फॉर्म में तो है नहीं, अभी आपकी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो इसकी क्या बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे ये 3x हम क्या करेंगे, इसको 9 कर देंगे, यहाँ पे x में को हमें आंसर मिल गया जी 1 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमको x का ओनली एक रूट मिल रहा है, ये 3, तो ये 3 इसका रूट हो गया। ठीक है, आप इसको रूट बोल लो या फिर 3 आप इसका आंसर बोल दो या फिर आप इसको सॉल्यूशन बोल दो, बात एक ही होती है। ठीक है, नाउ अगर क्या होता कि अगर ये कुछ ऐसा होता एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमें इसके 2 आंसर मिल रहे होते जो कि इसको क्या बोलते हैं, इसको वेरीफाई कर रहे होते, या फिर आप बोल सकते हो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होते। ठीक है, मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ, मैंने पहले क्या लिखा था, मैंने पहले लिखा था जी ये 3x इक्वल टू 9, यहाँ पे x की वैल्यू आ रही थी 9, यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 3 पुट करते हो तो ये आपका 9 ही होगा, जो कि आपका LHS इक्वल टू RHS हो चुका है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अभी यही चीज़ें हम इस एग्जांपल में भी करते हैं, जो मैं आपको अभी बता रहा था। वहाँ पे मैंने लिखा था क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, ये है लाइक। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ पे आपको 2 आंसर मिल रहे होंगे, क्या क्या होगा वो, एक होगा जी एक्स की वैल्यू 3, क्योंकि और एक x होगा और एक वैल्यू होगी आपकी x की। देखो इसको ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे हम लोग, मैं सॉल्व करना भी बता देता हूँ। ये x हो जाएगा, ये मिल जाएगा जी आपको ऐसे। ठीक है, हाँ, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहाँ जाके रूट में जाएगा। तो जी इसके हमें 2 आंसर मिल रहे होंगे, एक आंसर होगा हमारा 3, एक आंसर होगा हमारा नेगेटिव का 3। अभी आप कहोगे सर ये आंसर कैसे हैं, मुझे प्रूव करके दिखाओ। तो जी अगर मैं 3 का स्क्वायर लिखूँगा तो भी ये 9 ही होता है। अगर मैं -3 का स्क्वायर लिखता हूँ इस फॉर्म में, या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हो, तो ये भी 9 ही होता है। अगर आप इस फॉर्म में सॉल्व करोगे तो देखो 2 के 2 आंसर ठीक हैं, ये भी 9 आ रहा है, ये भी 9 आ रहा है। अगर मैं इसको ऊपर वाली इक्वेशन में करके दिखाऊँ, जो कि आपकी मेन इक्वेशन है ये वाली, इसमें करूँगा तो x की वैल्यू कैसी 3 थी, 3 का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ये देखो आपका 9 हो गया, ये भी आपका 9 हो गया, तो 9 में से 9 घटाओगे तो आपका बचेगा 0, एंड ये भी है 0, तो LHS और RHS इक्वल हो गए। तो ये हम लोग बात कर रहे थे कि रूट क्या होते हैं। ठीक है, और रूट होते क्या हैं ये भी हमने आपको बता दिया। किसी भी इक्वेशन के जो आंसर होते हैं या जो सॉल्यूशन होता है उसी को हम लोग रूट बोल रहे होते हैं। ठीक है, एंड किसी इक्वेशन के कितने रूट हो सकते हैं वो उसके पावर पर डिपेंड करता है। अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े तो इसमें मैक्सिमम रूट 2 ही होंगे, मैक्सिमम रूट 2 होंगे। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्म जो होता है ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। ओके, अभी बात कर लेते हैं आपके एग्जाम्पल की। ठीक है, जो भी आपके बुक में एग्जाम्पल हैं।
ओके जी, नाउ हम लोग क्वेश्चन लिख चुके हैं। ये है आपका सो दैट अंडर रूट टू, इसको अंडर रूट पढ़ते हैं या फिर आप इसको स्क्वायर रूट भी बोल सकते हो। ये जो साइन होता है इसको हम लोग एक तो स्क्वायर रूट बोल रहे होते हैं और इसी को हम लोग अंडर रूट भी बोल रहे होते हैं कि ये रूट के अंदर है। ठीक है, मतलब इस साइन को रूट बोलते हैं और इसके अगर पीछे कुछ भी लिखा होगा, लाइक मैं यहाँ पे अंडर रूट एक्स लिख देता हूँ, लाइक ये आपका अंडर रूट, ये लिख क्यों रहा है, जैसे ये आपका अंडर रूट एक्स है तो हम इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स या फिर अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं इसको। नाउ आगे बात करते हैं जी। यहाँ पे तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सो दैट, तो जी क्वेश्चन में था आपका सो दैट स्क्वायर रूट ऑफ टू एंड एक है जी आपका कॉमा एंड नेगेटिव टू स्क्वायर रूट ऑफ टू आर बोथ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अभी हमने अब कहा था ना कि दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो जब इस इक्वेशन को उन्होंने सॉल्व कर रखा होगा तो उन्हें उनके दो आंसर मिल रखे होंगे। अभी हमको जस्ट प्रूव करना है कि ये और ये इसके रूट्स हैं। ठीक है, वो था रूट्स या फिर आप सॉल्यूशन कह लो। तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, देखो इस जो ये पूछ रहा है हमें यहाँ पे जस्ट प्रूव करना है। अब ये प्रूव कैसे होगा मैं पहले बता देता हूँ। इस अंडर रूट को जब आप यहाँ पर अंडर रूट टू को जब आप एक्स की जगह पर लिख दोगे देन फिर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। अगर ये इसके इक्वल आता है तो हम बोलेंगे कि हाँ ये इसका स्क्वायर रूट, मतलब ये इसका रूट है। अगर जीरो के इक्वल नहीं आता है तो हम कहेंगे कि ये इसका रूट नहीं है। ठीक है, ओके। इसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड कुछ और है, तो मैं रूट निकाल के ट्राई करता हूँ। पहले हम लोग इसको ट्राई करते हैं। नाउ फर्स्ट वी चेक फॉर रूट टू। ठीक है, ये 3 मिनट का होगा तो मैं इसको कट कर लूँगा। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक्स की जगह पर मैं इसको पुट कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस अंडर रूट टू, ये मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे भी अंडर रूट टू है, माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो जी अंडर रूट टू का स्क्वायर होता है 2। ठीक है, एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपका 2 होगा, ये नेगेटिव का 4 हो गया, ये होगा आपका 0। तो 2 2 4 हो जाएगा, ये नेगेटिव 4 है ही। हम सिर्फ जस्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको आप मिटा सकते हो। ठीक है, इसको तो हम सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, ये तो हमें निकालना है। तो 4 में से 4 0 हो जाएगा आपका। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS, सो इट इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो पहला आपका प्रूफ हो चुका है। नाउ अभी मैं आपका सेकंड के लिए प्रूफ करता हूँ। ठीक है, तो सेकंड के लिए प्रूफ करेंगे इसको, तो हम लोग लिख देंगे x इक्वल टू इतना। ठीक है, अंडर रूट नेगेटिव 2 अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे। पहले तो हम एज इट इज ऊपर वाली इक्वेशन को वो कर देंगे, हम एल एच एस को प्रूव करके इसके इक्वल निकाल लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव 2 अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लिख देंगे प्लस अंडर रूट 2, ये मल्टीप्लाई का साइन है। x की वैल्यू क्या है जी हमारी, नेगेटिव 2 एंड ये है। ठीक है, माइनस का 4। तो देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 4 होगा। अब ये 4 होगा कैसे वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आप नेगेटिव 2 का स्क्वायर निकालोगे एंड आप इसका भी स्क्वायर निकालोगे। नेगेटिव 2 का वेट ये आपका 8 होगा, 8 होगा। ये आपका 8 होगा क्योंकि नेगेटिव 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर आपका 2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 8 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन लगाया हमने एंड इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आपका 4 होगा, नेगेटिव का 4 होगा। अब ये नेगेटिव का 4 कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरा नेगेटिव का 4 होगा। ठीक है, ये पूरा, तो ये कैसे होगा यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं। अंडर रूट 2 है, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो इसको आप अलग निकाल लो, इसको एंड इसको आप एक साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 2 हो जाएगा एंड नेगेटिव 2 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नेगेटिव 4 होगा। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव का 4 लिख दिया हूँ। बाकी ये तो आपका नेगेटिव 4 है ही है, तो ये कैसे हो जाएगा 8 नेगेटिव 4 तो ये 8 हो जाएगा, नेगेटिव 4 नेगेटिव 8 हो जाएगा। तो जी ये भी आपका प्रूफ हो गया, ये 0 एंड ये भी 0। तो आप अगेन लिख दोगे कि LHS इक्वल टू RHS। तो 2 के 2 आपके सॉल्व हो चुके हैं। मतलब इसका मतलब आप समझे कि क्या है कि ये जो इक्वेशन है इसके आंसर जो हैं या फिर जो इसके रूट हैं वो 2 हैं, जो हमने आपसे ऊपर कहा था
कि किसी भी की भी पावर अगर 2 होती है तो उसके आंसर भी 2 होते हैं। लाइक अगर मैं किसी इक्वेशन की बात करूँ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऐसा कुछ अगर होता तो इसके आंसर फिर 3 होते हैं। एक्स की अलग अलग हमें 3 वैल्यू मिल रही होती है, एक कुछ और एक कुछ और एक कुछ और, ठीक है। तो उसकी ये 2 वैल्यू थे। अभी कर लेते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। करें जो कि है इफ़, मैं क्वेश्चन नोट कर ले रहा हूँ देन इसको वो करूँगा ना। क्वेश्चन हम लोग लिख चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 या 3 होगा। यहाँ पे क्या बोला, इफ़ 2/3 इज रूट ऑफ इक्वेशन दिस, अगर ये इसका रूट है, ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें निकालनी है। मतलब आप सिंपल से समझ लो, अगर ये इसका रूट है तो जी एक्स की जो वैल्यू हमें मिल रही होगी वो एक वैल्यू 2/3 होगी, दूसरी भी एक वैल्यू मिल रही होगी, वो उसने हमें बता नहीं रखा है, ठीक है। तो एक वैल्यू उसने बताई कि ये है, तो वो अभी हमसे के की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है, तो इसे हम कर सकते हैं बड़े ईजिली। अब देखो कि इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते कैसे हैं, ठीक है। तो जी वी नो दैट आप यहाँ पे लिख सकते हो, वी नो दैट 2/3 इज रूट ऑफ above quadratic equation, above quadratic equation, ठीक है। तो ये अगर इसका इक्वेशन है तो जी x की वैल्यू जो हमें मिल रही होगी वो 2/3 मिल जाएगी, ठीक है, वो है। तो जी अभी हमें क्या करना है, जो ऊपर वाली इक्वेशन हमें दी है कि x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस x की वैल्यू ये वाली पुट कर देनी है। तो k 2/3 इसका स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे भी इसी को लिखना है, तो फिर 2/3 हो जाएगा, माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो जी बस अब इसको जस्ट सॉल्व कर लो। अभी 2/3 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये तो जी ऐसे ही उतर जाएगा, ये इसके नीचे 1 कर सकते हो, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे जगह तो है ही, ये हो जाएगा आपका 4k/9, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव 2/3, ये नेगेटिव 2/1, ये 0, ठीक है। अभी मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ओके, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, या फिर मैं यहाँ पे ना लिख के इसके नीचे लिखता हूँ, बस इसको ऊपर प्लेस कर देता हूँ इस इक्वेशन को जी में जाएगा ऊपर, ये है जी मैंने इसे यहाँ प्लेस कर दिया। सब कुछ सही तो है ना, ये सब कुछ सही है। तो 9 3 1 का अगर आप एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 9, तो ये 9 एलसीएम हो गया। 9 को 9 से वो करोगे डिवाइड तो ये 1 होगा, तो 1 के मल्टीप्लाई 4k से, तो ये 4k हो गया। 3 को 9 से, मतलब 9 को 3 से तो 3 होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 हो जाएगा, 9 को 1 से तो 9 होगा एंड ये 18 हो जाएगा, ठीक है, 9 2 जा 18, ओके, इक्वल टू 0। आई होप मैंने कैसे किया वो आपको पता होगा, ठीक है। तो जी इसको सॉल्व करते हैं बाकी। तो देखो, हाँ एक बार और कर लिख लेता हूँ, इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका आएगा ये 24, 18 में 6 को ऐड करोगे तो नीचे 9, यहाँ पे 0। अभी देखो इसको इसके साथ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपको मिलेगा 0, ठीक है, आपको मिलेगा ये 0। ये 9 को जब आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपको मिलेगा 0, तो 4k माइनस 24 हो जाएगा जी आपका 0। अब इस 0 का तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है, तो आप इसको आगे ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 4k इक्वल टू 24। अभी k की वैल्यू आपको मिल गई, 4 हो जाएगा, 4 6 जा 24, तो जी k की वैल्यू 6 हो गई। तो पंखुड़ी आज के लिए इतना ही। एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व हम कर चुके हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल इसी की टाइप का ही है, अगर वो आपसे हो सकता है तो आप उसको कर लो। क्या मैं बता दूं क्या आपको? चलो मैं बता देता हूँ आपको, छोटा सा है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इसके नेक्स्ट वाला फिर मैं इसको ऑफ कर ले रहा हूँ। ओके जी, तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, इसमें भी सेम है। इसमें क्या बोला फिर, बोला इफ़ नेगेटिव ए इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो फाइंड करनी है के की वैल्यू। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछली बार कर रखा था, मतलब सॉल्यूशन और रूट जो है वो ए की बात है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे, डायरेक्ट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव ए पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ जी ये हम कर देंगे, तो इक्वेशन लिख लेते हैं, x² माइनस 3ax प्लस के इक्वल टू 0। अभी जहाँ पर x² है वहाँ पे नेगेटिव ए पुट कर दोगे, नेगेटिव ए का स्क्वायर 3, ये ए तो ए ही है, ठीक है, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन भी लगा देता हूँ। x की वैल्यू नेगेटिव ए हो जाएगी प्लस के इक्वल टू 0। नाउ नेगेटिव ए का स्क्वायर
ए स्क्वायर ही होगा, मतलब क्या बोलते हैं, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए है, ए स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। नाउ ये 3a है, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करें नेगेटिव ए से, तो ये आपका नेगेटिव 3a स्क्वायर होगा। सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे पॉजिटिव का x है, तो ये पॉजिटिव उतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये नेगेटिव 3a स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस k इक्वल टू 0। ओके, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये 3a स्क्वायर हो जाएगा नेगेटिव का। नाउ प्लस k इक्वल टू 0। अभी देखो ये ए स्क्वायर है, ये नेगेटिव का 3a स्क्वायर है, तो इसमें से इसको घटाओगे, लाइक मैं यहाँ पे 1 लिख लूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये नेगेटिव का 2a स्क्वायर होगा प्लस k इक्वल टू 0। नाउ अभी हम इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं कि मैं इस k को अगर उधर लेके जाऊँगा तो ये नेगेटिव का k बन जाएगा। इस k से ना इस नेगेटिव से इस नेगेटिव को कट कर सकते हो, तो जी 2a स्क्वायर इक्वल टू k, तो हमें k की वैल्यू मिल गई है जो कि 2a स्क्वायर होगी, ठीक है। तो पंखुड़ी आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी आपसे कल करते हैं मॉर्निंग की क्लास में। अभी नेट नहीं चला था तो मैंने आपको इतना तो भेज दिया है। बाकी मैं चाहता हूँ कि यार अब मैं वीडियो लेक्चर आपको सेंड कराऊँ तो आप इसको जस्ट अभी देख लो, ताकि कल हम इससे आगे की बात करें, ठीक है।